सभी को केपी कैंपस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज साइंस की पहली क्लास है और हम साइंस को बिल्कुल इजी लेवल से पढ़ने वाले हैं, बहुत सरल लेवल से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से चलने वाले हैं और हाई लेवल तक जाएंगे। आप एसएससी सीजीएल 10+2 एमटीएस पटवारी दिल्ली पुलिस राजस्थान पुलिस सारे एग्जाम इस साइंस से दे सकते हो। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले, क्योंकि अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सके, आपको पता लग सके वीडियो का भाई। अच्छा, वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो केपी कैंपस ऑनलाइन। और जानकारी के लिए, क्लास की जानकारी के लिए ये हमारा फेसबुक पेज केपी कैंपस ऑफिशियल पेजेस को भी आप लाइक कर सकते हो। और कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। बिल्कुल जीरो लेवल बेसिक पढ़ने वाले हैं बिल्कुल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि जब हम बेसिक क्लियर कर लेंगे तो बड़े बड़े टॉपिक हमारे आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आपको। जैसे कि बात करते हैं, मैं आपके लिए बिल्कुल साइंस का एकदम निचोड़ पढ़ाने वाला हूं पूरा का पूरा। जैसे बात करते हैं कि साइंस के कुछ फिक्स शब्द होते हैं जिनसे साइंस की टर्म्स बनती हैं। साइंस से यानी बायोलॉजी के कुछ कठिन शब्द होते हैं, अगर आपको मैं टर्म्स पहले बता दूं तो आपको वो लेवल बिल्कुल इजी लगेगा। जैसे बात करते हैं, मैं आपको 50 शब्द बताने वाला हूं। मात्र 50 शब्दों से आप 500 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 50 शब्द याद करने 500 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। लेकिन एक बात और, लेकिन ये 50 शब्द आपको परफेक्टली याद होने चाहिए। 50 शब्द बहुत ही जी यूज करके दिखाऊंगा किस प्रकार से शब्दों को यूज करके कैसे क्वेश्चनों का आंसर दिया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए फेसबुक यूट्यूब पर, और सभी जो विद्यार्थी ऑनलाइन है वो हमारे इस वीडियो को शेयर करें। शेयर के बटन को पहले दबा दें, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। जैसे बात करते हैं, 50 शब्दों में पहला शब्द आता है साइंस का, इसका नाम है लॉजी, LOGY। हिंदी में बोले, ये लिख दिया मैंने लॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी इसको बोलते हैं स्टडी। अंग्रेजी में बोलते हैं स्टडी, हिंदी में क्या बोलते हैं? अध्ययन। अच्छा, एक साइंस का दूसरा शब्द होता है जिसको बोलते हैं क्या? फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर या भय। देखिए, मैंने आपके लिए सबसे पहले 2 शब्द लिए मात्र, एक का नाम क्या है? लॉजी, दूसरे का नाम क्या है? फोबिया। जैसे बात कर लेते हैं, किसी भी शब्द के पीछे आपको एक शब्द मिल जाए, कौन सा? लॉजी, तुरंत समझ जाना है इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? अध्ययन। यदि आपको किसी भी शब्द के पीछे फोबिया शब्द मिल जाए तो तुरंत समझना है हमें कि फोबिया का मतलब क्या होता है? डर या भय। जैसे बात कर लेते हैं कि लॉजी का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, फोबिया का किस प्रकार से उपयोग करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा आपके लिए, बायोलॉजी। क्या लिखा? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी शब्द आया, आपने इसको कभी नहीं पढ़ा, लेकिन आपने एक चीज पढ़ी है क्या? लॉजी। अब पीछे की तरफ कौन आया है? लॉजी। और लॉजी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है? अध्ययन। जबकि बायो का मतलब क्या होता है? जीव। क्या होता है? जीव। तो विज्ञान की भाषा का जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। जैसे बात कर लेते हैं एक उदाहरण और, जैसे बात करते हैं, एक शब्द होता है जूलॉजी, आपने ये भी सुना होगा, जूलॉजी। अब देखो, जू का मतलब क्या होता है? अब जू का मतलब यहाँ पर चिड़ियाघर नहीं है, जू का मतलब होता है जंतु। क्या होता है? जंतु। और लॉजी का मतलब मैंने आपको बताया, लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन, यानी विज्ञान की भाषा का जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? जूलॉजी। जैसे बात करते हैं, एक शब्द होता है क्रोनोलॉजी। क्या होता है? क्रोनोलॉजी। करंट जीके की बुक आती है छोटी सी, जिसका नाम क्या है? क्रोनोलॉजी। इस पर लिखा था क्रोनोलॉजी। अब यहाँ पर तुरंत देखेंगे लॉजी शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? अध्ययन। जबकि क्रोनो का मतलब क्या होता है दोस्तों? समय, यानी विज्ञान की भाषा का जिसमें समय का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? क्रोनोलॉजी। इस प्रकार से हम इस शब्द को यूज कर सकते हैं, किसको? लॉजी को। दूसरा शब्द हमारा कौन सा है? फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर, यानी किसी भी चीज से आपको डर लगे, किसी भी चीज से डर लगे, सबके पीछे एक शब्द जुड़ने वाला है जिसका नाम क्या है? फोबिया। अब देखते हैं कैसे। जैसे बात कर लेते हैं, व्यक्ति को जैसे कुत्ते ने काट लिया, तो कुत्ते के काटने से व्यक्ति को एक रोग होता है जिसका नाम क्या है? रेबीज। क्या नाम है? रेबीज। डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि भाई साहब को क्या हुआ है? रेबीज रोग हुआ है। लेकिन रेबीज रोग में क्या होता है कि व्यक्ति को पानी से डर लगता है। किससे लगता है? जल से।
अगर व्यक्ति को जल से डर लगे तो डॉक्टर बोलता है कि भाई साहब को हुआ है हाइड्रोफोबिया। क्या हुआ है? हाइड्रोफोबिया। अब यहाँ पर एक शब्द आया पीछे की तरफ, कौन सा? फोबिया। मैंने आपको फोबिया का मतलब क्या बताया? डर या भय। अब तुरंत समझ जाएंगे, देखते हैं कि इस फोबिया का मतलब तो क्या होता है? डर। जबकि ये अगला वाला शब्द है, इसका नाम क्या है? हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल। तो व्यक्ति को किससे डर लगता है? जल से। तो जल से डर लगने को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। अब मैं आपके लिए रोगों में पढ़ाऊंगा रेबीज रोग। तो रेबीज रोग में आपको बताऊंगा कि रेबीज रोग का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। लेकिन मैं आपसे तब पूछूंगा कि मैं आपको बताया कि रेबीज रोग का दूसरा नाम, यानी व्यक्ति को किससे डर लगता है? जल से। और जल से डर लगे तो कौन सा फोबिया होता है? हाइड्रोफोबिया। कौन सा? हाइड्रोफोबिया। तो इन दो शब्दों से आपने क्या सीखा कि जिस शब्द के पीछे लॉजी मिल जाए उसका मतलब अध्ययन। अगर हिंदी में अध्ययन आ गया तो साइंस में क्या बनाना है आपको? लॉजी। जिस शब्द के पीछे आपको फोबिया मिल जाए उसका क्या बनता है? डर या भय। जहां पर डर या भय की बात करें साइंस में एक ही शब्द मिलेगा, कौन सा? फोबिया। अब मैं आपके सामने कुछ 6-7 शब्द लेने वाला हूं। इन शब्दों से मैं बहुत सारे क्वेश्चनों का क्या दूंगा? आंसर। चाहे मैंने विज्ञान पढ़ी, क्या आपने विज्ञान पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, कि आज पहली क्लास ले रहे हो आप, कभी भी विज्ञान नहीं पढ़ी, लेकिन आज से आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे और जीरो से हाई लेके चलेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा सब कुछ। जैसे बात कर लेते हैं, एक शब्द होता है साइंस का लेक्ट। साइंस का शब्द कौन सा है? लेक्ट। लेक्ट का मतलब होता है दूध। क्या होता है? दूध। दूसरे शब्द की बात करते हैं, साइंस का एक शब्द होता है कौन सा? फाइटो। फाइटो। फाइटो का मतलब क्या होता है? पादप। तीसरा साइंस का शब्द होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। अब ये वाला जीरो कौन सा है? XERO। ये वाला जीरो, ये होता है JDRO। वो जीरो मैथ वाला जीरो होता है। ये साइंस वाला जीरो कौन सा है? XERO। जीरो का मतलब क्या होता है? शुष्क। अगले शब्द की बात करते हैं, एक शब्द साइंस का होता है लिथो। लिथो का मतलब होता है पत्थर। अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोन, लेकिन हमें अंग्रेजी से यहाँ पर मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? साइंस से। तो लिथो का मतलब क्या होता है? पत्थर। एक साइंस का शब्द होता है डर्मा। डर्मा का मतलब क्या होता है? त्वचा। और एक साइंस का शब्द होता है ऑप्थेल्म। ऑप्थेल्म। ऑप्थेल्म का मतलब क्या होता है? आंख। वैसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आंख को? आई। लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑप्थेल्म। ऑप्थेल्म का मतलब क्या होता है? आंख। अच्छा, बात करते हैं, एक शब्द लेते हैं, एक शब्द है हेलो। अब मोबाइल पे हेलो करते हैं वो हेलो नहीं है, ये HELO। हेलो। हेलो का मतलब होता है दलदल। साइंस में हेलो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? दलदल। दलदल को क्या बोलते हैं? कीचड़। क्या बोलते हैं? कीचड़। अब देखिए आपके सामने कुछ शब्द हैं, छोटे मोटे शब्द हैं, और ये सारे शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। तो ध्यान लगाइए। लैक्ट। लैक्ट का मतलब क्या होता है? दूध। अब आपको यहाँ से एक कीवर्ड पकड़ना है, कौन सा? लैक्ट। जहां पर भी जिस क्वेश्चन में आपको कौन सा शब्द मिल जाए लैक्ट, वहां पर एक ही हिंदी अर्थ होगा, कौन सा? दूध। वैसे दूध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क। लेकिन आपको याद करना है साइंस में क्या? लैक्ट। जैसे पहला क्वेश्चन बना कि निम्न में से दूध का अध्ययन कहलाता है। अब अध्ययन के लिए मैंने साइंस में कौन सा शब्द बताया? लॉजी। और दूध के लिए कौन सा शब्द बताया? लैक्ट। तो आपका आंसर क्या होगा? दूध का अध्ययन कहलाता है क्या? लैक्टोलॉजी। क्या कहलाता है? लैक्टोलॉजी। देखिए दोस्तों, दो शब्द पकड़े, दोनों शब्द को पकड़ने के बाद में एक क्वेश्चन बना दिया, लैक्टोलॉजी किसका अध्ययन है। अब आपको मीनिंग याद होता तो आप बताते लैक्ट का मतलब दूध, लॉजी का मतलब अध्ययन, तो लैक्टोलॉजी किसका अध्ययन है? दूध का। जैसे बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को पानी से डर लगे तो मैंने बताया अभी आपके लिए कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। लेकिन जब व्यक्ति को दूध से डर लगे, किससे डर लगे? दूध से डर लगे, तो व्यक्ति को जब दूध से डर लगे तो रोग कौन सा होता है? लैक्टोफोबिया। कौन सा होगा? लैक्टोफोबिया। लैक्ट का मतलब क्या होता है? दूध। जबकि फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। जब दूध से डर लगे तो कौन सा फोबिया? लैक्टोफोबिया। कौन सा? लैक्टो। अच्छा, मैंने आपको एक कीवर्ड बताया कि आपको जिस भी शब्द के पीछे कौन सा शब्द मिल जाए लैक्ट, आगे मिल जाए, पीछे मिल जाए, बीच में मिल जाए, कहीं मिल जाए, लेकिन आपको क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा यह संबंधित किससे है? दूध से। जैसे मैं अगर अब क्वेश्चन बोलने वाला हूं, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग दे सकते हो। जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि दूध के घनत्व का मापन या दूध की शुद्धता का मापन निम्न में से कौन से मीटर द्वारा किया जाता है। अब आपको ऑप्शन कितने मिले? 4। पहले ऑप्शन मिला टेकोमीटर, दूसरा मिला फेदोमीटर, तीसरा मिला अल्टीमीटर, और नंबर 4 पर मिला लैक्टोमीटर। क्या मिला? लैक्टोमीटर। तो आपका आंसर क्या होगा?
लैक्टोमीटर, क्योंकि आपको पता है जहां पर लैक्ट आएगा वहां पर क्या आएगा, दूध, इसलिए दूध की शुद्धता का मापन कौन से मीटर द्वारा करते हैं, लैक्टोमीटर। कौन सा मीटर, लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन भी मैं आपसे बोल सकता हूं और इसका भी जवाब आप दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है लैक्ट का मतलब क्या होता है, दूध। जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि निम्न में से, क्वेश्चन किया निम्न में से दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन तो कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक का है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक का पहले आप आंसर दे सकते हो क्योंकि आपको मीनिंग पता है। अब कार्बोहाइड्रेट आएगा फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपसे पूछूंगा, आप बता सकते हो उसके बारे में। जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि निम्न में से दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। पहले ऑप्शन में आपको मिलेगा सुक्रोज, दूसरा मिलेगा माल्टोज, तीसरा मिलेगा लैक्टोज और नंबर 4 पे मिलेगा फ्रक्टोज। तो आंसर कौन सा होगा, लैक्टोज। कौन सा होगा, लैक्टोज। क्योंकि आपको पता है जहां पर भी दूध से क्वेश्चन बनेगा वहां पर क्या आएगा, लैक्ट। क्या आएगा, लैक्ट। तो फिर आंसर क्या आएगा, लैक्टोज। ऐसे एक क्वेश्चन और, दूध से क्या बनाते हैं हम, दही। दूध से क्या बनाते हैं, दही। लेकिन दूध से दही बनाने के लिए हमें एक जीवाणु का उपयोग करना पड़ता है। उस जीवाणु का नाम क्या है। जैसे मैं आपको ऑप्शन 4 देता हूं, चारों में से आप छांट सकते हो। आपने पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा, लेकिन आपने पढ़ा है कि लैक्ट का मतलब क्या होता है, दूध। फिर आंसर आप दे सकते हो। जैसे मैंने बताया दूध से दही बनाने के लिए कौन से जीवाणु का उपयोग करते हैं। पहले ऑप्शन में आएगा ईस्ट, दूसरे में आएगा कबक, तीसरे में वायोफिडा, नंबर 4 पर लैक्टोबैसिलस। फिर आंसर क्या होगा आपका, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस यहां लिख देता हूं, लैक्टोबैसिलस। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को पकड़ सकते हैं। आपको केवल क्या याद रखना है, मीनिंग। जैसे क्वेश्चन आया दूध में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। आंसर क्या आएगा, लैक्टिक अम्ल। क्योंकि आपको पता है लैक्ट का मतलब होता है क्या है, दूध। मैं आपके लिए अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ाऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि में दोस्तों एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है, प्रोलैक्टिन। नाम ही क्या है, प्रोलैक्टिन। नाम क्या है, प्रोलैक्टिन। अब ये हार्मोन पढ़ाते समय मैंने जैसे बोर्ड पे लिखा प्रोलैक्टिन, बीच में कौन सा शब्द आया, लैक्टिन। लैक्ट को देखते ही आप समझ जाओगे कि लैक्ट का मतलब क्या होता है, दूध। इसका मतलब ये हार्मोन किससे संबंधित है, दूध से। किससे संबंधित है, दूध से। तो ये हार्मोन जो होता है ये गर्भवती महिलाओं में दूध के निर्माण में क्या होता है, सहायक। और ये कहां से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से। ये ग्रंथियों में बात करेंगे, लेकिन लैक्ट को देखते ही आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार से 50 शब्द याद हो गए तो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, दूर। जैसे बात करते हैं दूसरा शब्द कौन सा है, फाइटो। फाइटो का मतलब क्या होता है, पादप। अब क्वेश्चन आया निम्न में से पादपों का अध्ययन कहलाता है क्या। आपका आंसर क्या होगा, फाइटोलॉजी। क्या होगा, फाइटोलॉजी। उसने बोला पादपों का अध्ययन कहलाता है, तो पादप के लिए शब्द कौन सा, फाइटो। जबकि अध्ययन के लिए कौन सा, लॉजी। तो पादपों का अध्ययन कहलाता है क्या, फाइटोलॉजी। क्या कहलाता है, फाइटोलॉजी। चलिए अगली बात करते हैं, जब पादपों से डर लगे तो कौन सा फोबिया, फाइटोफोबिया। पादप की बात की है तो पादप के लिए फाइटो, जबकि डर की बात की है तो क्या आएगा, फोबिया। अगली बात कर लेते हैं, अगला शब्द कौन सा है, जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है, शुष्क। जैसे आपको पता है राजस्थान का 60% भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसको बोलते हैं शुष्क क्षेत्र। क्या बोलते हैं, शुष्क क्षेत्र। लेकिन उस क्षेत्र में भी कुछ पादप उगते हैं और बोलते हैं कि शुष्क क्षेत्र में उगने वाले पादप। अब शुष्क शब्द आया तो कौन सा शब्द आने वाला है, जीरो। शुष्क के लिए मैंने क्या लिख लिया, जीरो। क्षेत्र में उगने वाले पादप, पादप के लिए कौन सा, फाइटो। इसलिए बोलते हैं शुष्क क्षेत्र में उगने वाले पादप कहलाते हैं कौन से, फाइट, जीरो फाइट। दो शब्द पकड़े, एक शब्द यहां से एक शब्द यहां से, क्वेश्चन बन गया एक। इस प्रकार से इनका आप आंसर कर सकते हैं। जैसे अगली बात करते हैं, एक शब्द कौन सा है, लिथो। लिथो का मतलब क्या होता है, पत्थर। लिथो का मतलब क्या होता है, पत्थर। लिथो का मतलब क्या होता है, पत्थर। अच्छा बात करते हैं, लिथो का मतलब पत्थर, लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जो पत्थर पे भी उग जाते हैं और पत्थर पर उगने वाले पादप कहलाते हैं क्या, लिथोफाइट। अब ऐसे बोलेंगे सर पत्थर पर पादप कैसे उगते हैं, यानी जो पहाड़ है, जो पहाड़ होता है पहाड़ पर पादप उगते नहीं उगते, उगते हैं। तो पत्थर पर उगने वाले पादप कहलाते हैं क्या, लिथोफाइट। क्या कहलाते हैं, लिथोफाइट। अगर आपको मीनिंग याद होता तो आपको पता होता लिथो का मतलब पत्थर, फाइट का मतलब पादप।
तो पत्थर पर उगने वाले पादप कहलाते हैं क्या, लिथोफाइट। अगर मीनिंग याद नहीं है तो सोचते हैं यार पत्थर पे पादप कहाँ होते हैं, क्वेश्चन छोड़ के आ जाते, क्वेश्चन गलत हो जाता। इसलिए आपको ये सारी मीनिंग याद होनी चाहिए। मैंने बताया व्यक्ति को जब कुत्ता काट ले तो रेबीज रोग होता है, और रेबीज रोग को साइंस की भाषा में बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब मैंने बताया जल, लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जो केवल जल में उगते हैं। जैसे मनी प्लांट की बात करें, मनी प्लांट कहाँ पर उगता है, जल में। तो बात करते हैं, क्वेश्चन आया जल में उगने वाले पादप। अब जल के लिए शब्द कौन सा होता है, हाइड्रो। कौन सा होता है दोस्तों, हाइड्रो। तो जल में उगने वाले पादप कहलाते हैं क्या, हाइड्रोफाइट। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट। इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। दो शब्द उठाए, एक हाइड्रो एक फाइट, एक क्वेश्चन बना दिया। साइंस में इसी प्रकार से लिंक होकर क्वेश्चन बनते हैं, और अगर ये मेन शब्द आपको याद हुए तो आप सारे आंसर दे सकते हो। अगली बात करते हैं, मैंने लास्ट में एक शब्द लिखा है हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है, दलदल। दलदल को क्या बोलते हैं, कीचड़। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कीचड़ में भी उगते हैं। आपने सुना होगा कमल तो हमेशा खा खेलते हैं कीचड़ में। अब जैसे कीचड़ में पादप उग गया, तो कीचड़ में दोस्तों एक गैस नहीं पाई जाती जिसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस कीचड़ में नहीं पाई जाती। अगर ऑक्सीजन पादप को प्राप्त नहीं होगी तो पादप की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पादप ये क्या करते हैं, ये अपनी जड़ों को कीचड़ से बाहर निकालते हैं, और कीचड़ से बाहर निकाल के क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो पादप की मृत्यु नहीं होती। अब क्वेश्चन आता है कि दलदल या कीचड़ में उगने वाले पादप कहलाते हैं। अब आपको पता है दलदल या कीचड़ का मतलब क्या होता है साइंस में, हेलो। इसलिए बोलते हैं दलदल या कीचड़ में उगने वाले पादप कहलाते हैं क्या, हेलोफाइट। क्या कहलाते हैं, हेलोफाइट। इस प्रकार से लिंक करके सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इन मीनिंगों का अर्थ पता है। अगली बात कर लेते हैं, साइंस का शब्द होता है डर्मा। डर्मा का मतलब क्या होता है, त्वचा। डर्मा का मतलब क्या होता है, त्वचा। त्वचा से संबंधित कोई भी ट्यूब आप बाजार से लाते हैं उस पर डर्मा, डर्मी या डर्म लिखा होता है। डर्म का मतलब होता है क्या है, त्वचा। जैसे बात करते हैं, आपने एक प्रचार देखा होगा, आया मौसम डर्मी कूल का। डर्मी का मतलब होता है क्या है, त्वचा, यानी त्वचा को ठंडा करने का मौसम आ गया। तो बोलते कि मैं आपके लिए एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, वसा, जिसको बोलते हैं लिपिड। अगर व्यक्ति वसा का ज्यादा मात्रा में सेवन करे, यानी घी दूध तेल की मात्रा ज्यादा लेता है, तो ये वसा धीरे धीरे हमारे रक्त वाहिनियों में जमा होना स्टार्ट हो जाती है, और रक्त वाहिनियों में जमती है तो हमारा ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है, बंद। हृदय तक रक्त प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाता, इसलिए हृदय में क्या आते हैं, अटैक। आदमी को अटैक आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कोई आदमी ऐसा है जो वसा का सेवन बहुत ही कम मात्रा में करता है, बहुत ही ना के बराबर करता है, तो उस व्यक्ति को वसा की कमी के कारण उसकी त्वचा कैसी पड़ जाती है, शुष्क। वसा की कमी के कारण त्वचा कैसी पड़ जाती है, शुष्क। अब शुष्क के लिए मैंने शब्द बताया कौन सा, जीरो, और त्वचा के लिए शब्द कौन सा है, डर्मा। तो बोलते हैं वसा की कमी के कारण होने वाले रोग को क्या बोलते हैं, जीरो डर्मा। क्या बोलते हैं, जीरो डर्मा। दो शब्द उठाए, एक क्वेश्चन बना दिया। इस प्रकार से आपको सारी बातें, ये छोटी छोटी ये मीनिंग बताए मैंने आपको, ये आपको क्या होनी चाहिए, याद। यहीं से सारी साइंस बनती है। एक मैंने शब्द बताया आपको, ऑप्थेल्म। ऑप्थेल्म का मतलब क्या होती है, आंख। ऑप्थेल्म का मतलब क्या होती है, आंख। जैसे बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आई, लेकिन साइंस की भाषा में क्या होता है, ऑप्थेल्म है। ऑप्थेल्म का मतलब आंख। मैं आपको पढ़ाऊंगा विटामिन ए की कमी के कारण एक रोग होता है रतौंधी, जो आजकल पेपर में नहीं आता। लेकिन उसके अलावा दो रोग और होते हैं। पहला होता है क्रिटोमलेशिया। क्रिटो का मतलब होता है कॉर्निया, मलेशिया का मतलब होता है कमजोर होना, यानी कॉर्निया कैसा पड़ जाता है, कमजोर। ये भी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। लेकिन तीसरा जो रोग होता है, ये तीसरा रोग होता है कौन सा, जीरो ऑप्थेल्मिया। जीरो ऑप्थेल्मिया। अब यहां पर दो शब्द आए, एक शब्द कौन सा, जीरो, दूसरा कौन सा, ऑप्थेल्मिया। जीरो का मतलब क्या होता है, शुष्क। ऑप्थेल्म का मतलब क्या होता है, आंख। तो आंख का शुष्क पड़ना, कौन सा रोग, जीरो ऑप्थेल्मिया। ये कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है, ए। जब मैं आपको विटामिन पढ़ाऊंगा, जब डिटेल से बताऊंगा, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, जीरो ऑप्थेल्मिया। कौन सा होता है, जीरो ऑप्थेल्मिया। इस प्रकार से इन शब्दों का यूज करते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चनों का क्या दे सकते हैं, आंसर। मैं आपके लिए 50 शब्द बताऊंगा, 50 शब्द रिलेटेड, अच्छा आपके 50 शब्द याद हो जाते हैं तो आप कम से कम 500 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना साइंस पढ़े। साइंस तो हम पढ़ेंगे पूरी की पूरी, लेकिन आपको साइंस पढ़ने से पहले ये शब्द, इंपॉर्टेंट शब्द आपको याद होने चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ,
जैसे बात करते हैं लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में लॉजी मिल जाए वहाँ पर क्या आएगा? अध्ययन। जहाँ पर अध्ययन मिल जाए वहाँ पर क्या आएगा? लॉजी। दूसरा शब्द कौन सा है? फोबिया। जिस शब्द के पीछे आपको फोबिया लगा मिल जाए वहां पर क्या आएगा? डर या भय। जहां पर डर या भय आ गया वहां पर क्या आएगा? फोबिया। तीसरा शब्द कौन सा है? लैक्ट। लैक्ट का मतलब क्या होता है? दूध। जहां पर भी दूध मिल जाए वहां पर क्या आएगा? लैक्ट। जहां पर भी लैक्ट मिल जाए क्वेश्चन में क्या आएगा? दूध। फाइटो का मतलब क्या होता है? पादप। जहां पर भी फाइटो मिल जाए वहां पर क्या आएगा? पादप। और जहां पर पादप आ जाए वहां पर क्या आएगा? फाइटो। अगला शब्द जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है? शुष्क। जहां पर शुष्क मिल जाए वहां पर जीरो, और जहां पर जीरो मिल जाए वहां पर क्या आएगा? शुष्क। लिथो का मतलब क्या होता है? पत्थर। जहां पर पत्थर मिल जाए वहां पर लिथो, और जहां पर लिथो मिल जाए वहां पर पत्थर। डर्मा का मतलब क्या होता है? त्वचा। जहां पर डर्मा शब्द यूज लिया है तो समझ जाएंगे ये संबंधित किससे है? त्वचा से। तो जहां डर्मा वहां पर त्वचा, जहां पर त्वचा वहां पर डर्मा। अच्छा, अगला शब्द कौन सा है? ऑप्थेल्म। ऑप्थेल्म का मतलब क्या होता है? आंख। जहां पर आंख वहां पर ऑप्थेल्म, जहां पर ऑप्थेल्म वहां पर आंख। हेलो का मतलब क्या होता है? दलदल या कीचड़। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे गांव में कोई नया आदमी आता है तो नए आदमी को पता नहीं होता गांव का, तो बोलता है हेलो भाई साहब, आगे क्या है? कीचड़ है, थोड़ा हिसाब से जाना। हेलो का मतलब होता है क्या है? दलदल या कीचड़। आपने बोला हेलो भाई साहब, आगे क्या है? दलदल है या कीचड़ है, तो आपको याद हो जाएगा हेलो का मतलब क्या होता है? दलदल या कीचड़। अगले शब्दों की बात करते हैं। ये शब्द आपके समझ में आए होंगे, बिल्कुल सरल है, बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शब्दों से पूरी साइंस बनती है दोस्तों। अगली बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट शब्द। देखिए साइंस के कौन कौन से पेपर में आए हैं, बहुत सारे शब्द मैं आपको बताने वाला हूँ। एसएससी में बहुत बार पूछा है, एसएससी सीजीएल 10+2, दिल्ली पुलिस, आजकल तो हर पेपर में ये शब्द पूछे जाते हैं। अगर ये शब्द आपको याद है, आपका क्वेश्चन सॉल्व। और इन शब्दों को याद करने से आप, एक भीड़ है जो कोई एग्जाम में बैठती है, इतनी भीड़, उससे आप आगे निकल सकते हो, क्योंकि ये शब्द आपको कहीं मिलने वाले नहीं है। जैसे बात कर लेते हैं, एक साइंस का शब्द होता है कौन सा? माइको। माइको का मतलब क्या होता है? कवक। कवक को ही बोलते हैं फफूंद। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फंगस। इंपॉर्टेंट शब्द है, एसएससी में बहुत बार पूछा है ये शब्द। दूसरा शब्द एक होता है कौन सा? फाइको। फाइको का मतलब क्या होता है? शैवाल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एल्गी, शैवाल। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। एक साइंस का शब्द, एक साइंस का शब्द होता है ऑर्निथो। ऑर्निथो का मतलब क्या होता है? पक्षी। साइंस में बहुत बार पूछा है ऑर्निथो। ऑर्निथो का मतलब क्या होता है? पक्षी। वर्ड्स यानी पक्षी। एक साइंस का शब्द इक्थियो। इक्थियो का मतलब क्या होती है? मछली। इंपॉर्टेंट है। एक साइंस का शब्द होता है एंटोमो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है एंटोमो। एंटोमो का मतलब क्या होता है? कीट। इन शब्दों को समझिए पहले, इन शब्दों से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे और कैसे इनका आंसर दे सकते हैं। मैंने बताया सबसे पहले शब्द कौन सा? माइको। माइको का मतलब क्या होता है? कवक। कवक को क्या बोलते हैं? फफूंद। क्वेश्चन आता है निम्न में से माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? आंसर बताना होता है कवक का या फफूंद का। क्वेश्चन आता है निम्न में से फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल का। किसका है? शैवाल का। शैवाल का अध्ययन कहलाता है क्या? फाइकोलॉजी। अब लड़कों होता क्या है कि यहाँ पर वो पूछता तो कौन सा है? माइको, लड़के बता के आते हैं फाइको वाला। और पूछता कौन सा है? फाइको, लड़के बता के आते हैं माइको वाला। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन की वजह से क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत। लेकिन आज के बाद आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे आपसे पूछे माइकोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है, तो आपको सोचना है यहाँ पर शब्द कौन सा है? माइको। जैसे आपको पता है कि एक पति पत्नी है, छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। एक क्या है? पति और पत्नी। अब पति पत्नी का जोड़ा वैसे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी ना कभी जीवन में क्या हो जाती है? लड़ाई। अब लड़ाई के होने पर पत्नी कहाँ चली जाती है नाराज होकर?
मायके। अरे कहाँ चली गई? मायके। पत्नी के मायके जाने के बाद इसकी रोटियों पर क्या लग जाती है? फफूंद। क्या लग जाती है? फफूंद। 3-4 दिन हो गए पत्नी को जाने के बाद, रोटियों पे क्या लग गई? फफूंद। अब आपको याद कैसे आना चाहिए कि दोनों में लड़ाई हुई, पत्नी कहाँ गई? मायके। मायके से आपको याद आना चाहिए मायको। कौन सा? मायको। पत्नी के जाने पर रोटियों पे क्या लग जाती है? फफूंद। इसलिए आपको आना चाहिए कि फफूंद का अध्ययन, मायके गई थी पत्नी इसलिए रोटियों पे क्या लगी थी? फफूंद। इसलिए मायके से तुरंत ही आ जाएगा कौन सा? माइको। माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? कवक या फफूंद का। आपसे क्वेश्चन पूछे कवक या फफूंद का अध्ययन कहलाता है क्या? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। अब ये क्लियर हो गया तो बचा कौन सा? फाइको। फाइको का मतलब क्या होता है? शैवाल। क्वेश्चन बोले निम्न में से शैवाल का अध्ययन कहलाता है क्या? फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। या फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल का। अगली बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ऑर्निथो। ऑर्निथो का मतलब क्या होता है? पक्षी। अब क्वेश्चन आता है निम्न में से पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, आपका आंसर क्या बताना है? ऑर्निथोलॉजी। क्या बताना है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो का मतलब होते क्या है? पक्षी। जैसे ये एसएससी में पूछा हुआ शब्द है, ऑर्निथोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है या पक्षी विज्ञान को कहा जाता है? आपको ऑप्शन मिलता है ऑर्निथोलॉजी। अगला शब्द कौन सा है? इक्थियो। इक्थियो का मतलब क्या होती है? मछलियां। तो आपसे क्वेश्चन बोलेगा निम्न में से मछलियों का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? इक्थियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एसएससी बहुत बार पूछा है इसको। अगला शब्द कौन सा है? एंटोमो। एंटोमो का मतलब क्या होता है? कीट। निम्न में से कीटों का अध्ययन कहलाता है क्या? एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एसएससी 10+2 सीजीएल बहुत सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, आप इनको देख सकते हैं। मैं भी कराऊंगा टॉपिक खत्म होने के बाद, सारे क्वेश्चन हल कराऊंगा बोर्ड पे आपके लिए। एंटोमो का मतलब क्या होता है? कीट, और कीटों का अध्ययन कहलाता है क्या? एंटोमोलॉजी। तो ये कुछ शब्द है, सारे इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं कवक या फफूंद का अध्ययन माइकोलॉजी, या माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? कवक या फफूंद का। जबकि फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल का। जबकि ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों का। जबकि इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन है? मछलियों का। जबकि एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? कीटों का। तो कीटों का अध्ययन कहलाता है क्या? एंटोमोलॉजी। अगले शब्दों की बात करते हैं। अगले शब्द और भी इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे हुए शब्द हैं। देखते हैं कौन कौन से शब्द इंपॉर्टेंट। जैसे बात करते हैं, एक साइंस का शब्द होता है पोमो। दिल्ली पुलिस में पिछली भर्ती में पूछा था, पोमो का मतलब क्या होता है? फल। एक साइंस का शब्द होता है एंथो। एंथो का मतलब क्या होता है? पुष्प। एक साइंस का शब्द होता है फिलो। फिलो का मतलब क्या होती हैं? पत्तियां। एक साइंस का शब्द होता है डेंड्रो। डेंड्रो का मतलब क्या होता है? तना। लैब असिस्टेंट ने पूछा आपकी बार डेंड्रो, लेकिन आपको याद होता तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते थे। देखो बात करते हैं पोमो। पोमो का मतलब क्या होता है? फल। दिल्ली पुलिस में पूछा कि निम्न में से पोमोलॉजी किसका अध्ययन है, आपका आंसर होना चाहिए किसका? फलों का। या फलों का अध्ययन कहलाता है क्या? पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। अब दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से फलों के अध्ययन से संबंधित है, आपको ऑप्शन में क्या आया था? पोमोलॉजी। क्या आया था? पोमोलॉजी। अगर आपको मीनिंग याद होता तो आप आसानी से क्या दे सकते थे? आंसर कि पोमोलॉजी किसका अध्ययन है? फलों का। अगली बात करते हैं एंथो। एंथो का मतलब क्या होता है? पुष्प। क्वेश्चन आएगा निम्न में से पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? एंथोलॉजी। क्या मिलेगा? एंथोलॉजी। उसने बोला कि निम्न में से पुष्पों का अध्ययन है। अब आपको याद होता कि पुष्प साइंस में किसको बोलते हैं? एंथो को, तो आपका क्वेश्चन क्या होता? सही। अगर प्रॉपर मीनिंग आपको नहीं पता तो क्वेश्चन सही नहीं हो सकता, इसलिए प्रॉपर मीनिंग का पता होना क्या है? जरूरी है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया कि एंथोफोबिया डर संबंधित है। क्वेश्चन आया एंथोफोबिया डर संबंधित है। अब ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए, 3 वाले ऑप्शन तो दिए बायोलॉजी के कठिन शब्द एकदम, और चौथा ऑप्शन उसने लिख दिया छोटा सा पुष्प। क्या लिख दिया? पुष्प। अगर आपको पता एंथो का मतलब क्या होता है? पुष्प, और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर, तो एंथोफोबिया डर किससे संबंधित है? पुष्प से।
पुष्प से डर को क्या बोलते हैं? एंथोफोबिया। आंसर दे सकते हैं आप। अच्छा, फिलो का मतलब क्या होती हैं? पत्तियां। क्या होती हैं? पत्तियां। क्वेश्चन आया एसएससी में कि डाली में लगी हुई पत्तियों का एक निश्चित क्रम कहलाता है। ऑप्शन मिला फिलोटैक्सी। ऑप्शन में क्या मिला? फिलोटैक्सी। अब फिलो को देखते ही हम समझ जाते हैं फिलो का मतलब होती ही क्या है? पत्तियां। तो क्वेश्चन क्या होता? सही। लेकिन आपको प्रॉपर मीनिंग याद होना चाहिए। अच्छा, रेलवे की बात कर लूं या एसएससी की बात कर लूं, किसी की बात कर लूं, ऐसा कोई पेपर नहीं, राजस्थान पुलिस में भी अब की बार पूछा फ्लोएम और जाइलम का कार्य। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर फ्लोएम और जाइलम का कार्य नहीं पूछा जाता। लेकिन होता क्या है, छोटी मोटी गलती के कारण हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत। पूछता फ्लोएम का बता के आते हैं जाइलम का, पूछता जाइलम का बता के आते हैं फ्लोएम का। प्रॉपर याद नहीं रहता, लेकिन आज के बाद आपको प्रॉपर याद रहेगा। कैसे रहेगा? क्योंकि आपको एक मीनिंग याद है जिसका नाम क्या है? फिलो। फिलो का मतलब क्या होती है? पत्तियां। अगर आपको इतनी सी मीनिंग याद है, फिलो का मतलब पत्तियां, तो आप फ्लोएम और जाइलम का क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं कर सकते। क्योंकि मैं आपके लिए कोस्ट का वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा फ्लोएम को याद कैसे रखना है, जाइलम को याद कैसे रखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि मैं आपको बताया था फ्लो का मतलब क्या होता है। आपका आंसर आना चाहिए पत्तियां। अगर आपका आंसर पत्तियां आ गया तो फ्लोएम और जाइलम आपके तुरंत क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मैं शब्द जो आपको बता रहा हूँ ये पूरी साइंस है। यहीं से हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक टॉपिक में यहीं की बातें रिपीट होने वाली हैं। बार बार मैं आपसे पूछने वाला हूँ इन्हीं बातों को। इसलिए आपको ये पहली क्लास एकदम परफेक्ट याद होनी चाहिए। अगर आपको भीड़ से आगे निकलना है तो ये शब्द आपको विशेष रूप से याद होने चाहिए। बाकी हम 2 दिन बाद में प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये सारी साइंस है, पूरी की पूरी साइंस यहीं से आने वाली है। पूरी की पूरी साइंस यहीं से आने वाली है आपकी। और एक शब्द और बताता हूँ आपको, डेंड्रो। डेंड्रो का मतलब क्या होता है? तना। अगर मैं बात करूं लैब असिस्टेंट में अगली बार पूछा कि तने के व्यास का मापन निम्न में से करते हैं, तो ऑप्शन में आया था डेंड्रोग्राम। क्या आया था? डेंड्रोग्राम। किसी का सही नहीं था, लेकिन आप पढ़ के जाते हिंदी अर्थ मीनिंग का कि डेंड्रो का मतलब क्या होता है? तना, तो आपका क्वेश्चन एकदम क्या होता? सही। अच्छा, मैं आपकी कमेंट पढ़ पा रहा हूँ। और बहुत बढ़िया, प्रताप मीना बोल रहे हैं, ललित मीना बोल रहे हैं, वेलकम सर, थैंक्स सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, 3 से 4 क्लास है। पंकज चौधरी पूछ रहे हैं कितना टाइम है क्लास का। अच्छा, जुलम सर, जुलम, अच्छा ठीक है। अच्छा बढ़िया, जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। आगे तक आपको लेके जाएंगे, बिल्कुल शानदार पढ़ाने वाले हैं आपको सभी सर। और लेकिन एक बात यह है कि आप हमारी जो वीडियो स्टार्ट होती है इसको शुरू में शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुंचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब व्यूज बढ़ेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन का मतलब हमारी दक्षता बढ़ेगी, हमें लगेगा कि विद्यार्थी हमें वास्तव में कोऑपरेट करते हैं। इसलिए अभी जो ऑनलाइन सभी के सभी देख रहे हो आप, सब वीडियो को क्या करें? शेयर करें एक बार। चलो बात करते हैं। तो डेंड्रो का मतलब क्या होता है? तना। तने के व्यास का मापन कौन से ग्राम द्वारा करते हैं? डेंड्रोग्राम। अगर आपको हिंदी अर्थ पता होता मीनिंग का तो ये क्वेश्चन क्या होता? सही। लैब असिस्टेंट 2019 में क्वेश्चन पूछा है, और मैं आपके लिए ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे हुए सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे कराने वाला हूँ। इसलिए हमने शेड्यूल बहुत शानदार बनाया है कि जैसे टॉपिक समाप्त होगा सारे के सारे क्वेश्चन उस टॉपिक के आपको टॉपिक के बाद करा दिए जाएंगे। आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, लेकिन आप नोटबुक यानी सीरियस होकर पढ़ना है एकदम, कि घर पे बैठे बैठे हमें कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम हो, ये साइंस काम आने वाली है। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको बिल्कुल सीरियस होकर क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। चलो बात कर लेते हैं अगले शब्दों की। आपको एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। पोमो का मतलब क्या होता है? फल। निम्न में से फलों का अध्ययन कहलाता है क्या? पोमोलॉजी। अगर बोले फलों से डर संबंधित है, या बोले कि फलों के डर को क्या बोलते हैं? पोमोफोबिया। या क्वेश्चन आया पोमोफोबिया किससे संबंधित है? फलों से। एंथोलॉजी किसका अध्ययन है? पुष्प का। फिलो का मतलब क्या होती है? पत्तियां। या बोले डेंड्रो का मतलब क्या होता है? तना। इस प्रकार से आप इनका क्या कर सकते हैं? आंसर। लेकिन आपको ये सारे शब्द याद होने चाहिए। चलिए बात करते हैं। और इंपॉर्टेंट शब्द, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द आने वाले हैं अगले, क्योंकि यहाँ से तो बहुत सारी साइंस बनने वाली है आपके आगे। जैसे बात करते हैं, साइंस का शब्द होता है साइनो। जैसे साइंस का शब्द होता है कौन सा? साइनो।
CYNO, साइनो। साइनो का मतलब क्या होता है? नीला। क्या होता है? नीला। जैसे बात करते हैं, एक साइंस का शब्द होता है क्लोरो। मैंने जिनको पढ़ाया है क्लास में उनको तो पता होगा, सारी मीनिंग याद करके बैठे, लेकिन नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो विशेष रूप से इनके बराबर में पहुंचने के लिए इसको विशेष रूप से अच्छी तरह से याद रखना है। क्लोरो का मतलब क्या होता है? हरा। एक साइंस का शब्द होता है इरिथ्रो। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? लाल। लेकिन एक साइंस का शब्द होता है ल्यूको। ल्यूको का मतलब क्या होता है? सफेद। अब सुनिए, इनका यूज कैसे करना है आपको साइंस के अंदर, आगे आने वाले टॉपिकों में कैसे आने वाले हैं ये सब। देखो, पहला शब्द मैंने आपको बताया साइनो। साइनो का मतलब क्या होता है? नीला। एक बार एसएससी में क्वेश्चन आया कि नीले कलर का मापन निम्न में से कौन से मीटर द्वारा करते हैं। अगर नीले कलर की बात की है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि नीले का मतलब साइंस में क्या बताया? साइनो। इसलिए नीले कलर का मापन कौन से मीटर द्वारा करते हैं? साइनोमीटर। कौन सा मीटर? साइनोमीटर। क्वेश्चन क्या हो जाता? सही। लेकिन क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको प्रॉपर मीनिंग याद होना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं दो समुद्री जीव। एक का नाम तो है ऑक्टोपस, नाम सुना होगा, फीफा वर्ल्ड कप में जो भविष्यवाणी करता था ऑक्टोपस। एक होता है स्नेल, जिसको बोलते हैं घोंगा। दोनों समुद्र में पाए जाते हैं और दोनों के रक्त का रंग कैसा होता है? नीला। यानी समुद्री जीव ऑक्टोपस और स्नेल के रक्त का रंग कैसा होता है? नीला। अच्छा, डेली क्लास होगी भाई, बिल्कुल एकदम प्रॉपर चलेगी, मस्त रहो आप, शेयर करते रहिए वीडियो को, कोई कमी नहीं आने देंगे हम यहाँ से। अच्छा, बात करते हैं ऑक्टोपस व स्नेल का रंग कैसा होता है, रक्त का रंग कैसा होता है? नीला। अब क्वेश्चन आता है ऑक्टोपस के रक्त के नीले रंग का कारण है। आपको ऑप्शन मिलते हैं 4। पहले ऑप्शन में मिलता है आपको हीमोग्लोबिन। क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन। आप आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। मैंने क्वेश्चन बोला ऑक्टोपस के रक्त के नीले रंग का कारण है, पहला ऑप्शन में मिलेगा हीमोग्लोबिन, दूसरे ऑप्शन में मिलेगा आपको हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन। अब इन दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, आप बता सकते हैं मुझे। ऑक्टोपस के रक्त के नीले रंग का कारण है, इसमें दूसरा ऑप्शन आया हीमोसाइनिन। क्या आया? हीमोसाइनिन। बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल हीमोसाइनिन। नारायण मीना बता रहे हैं, भानु बता रहे हैं, बहुत शानदार। आपको पता है, मुझे पता है, बहुत होशियार लड़के हैं आप तो। अच्छा, बात करते हैं हीमोसाइनिन। अब यहाँ पर शब्द कौन सा आया? साइनिन। साइनिन का मतलब क्या होता है? नीला। ऑक्टोपस के रक्त के नीले रंग का कारण क्या होता है? हीमोसाइनिन। क्वेश्चन क्या हो जाता? सही। लेकिन आपको प्रॉपर मीनिंग याद होना चाहिए। अगली बात करते हैं, साइंस का शब्द कौन सा है? क्लोरो। क्लोरो का मतलब क्या होता है? हरा। क्लोरो का मतलब क्या होता है? हरा। मैं आपके लिए कोशिका में पढ़ाने वाला हूं कि पादप की पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है। अब मैंने तो पढ़ा दिया आपको पादप की पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्योंकि आजकल पेपर में होता क्या है कि हिंदी वाला शब्द नहीं देता, वो अंग्रेजी वाले शब्द को ही किस में लिख देता है? हिंदी में। अब उसने बोला कि पादप की पत्तियों में पाया जाता है, आपको ऑप्शन में पहले ऑप्शन में मिलेगा क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट। अब मैंने तो आपको हिंदी में पढ़ा दिया कि पादप की पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, लेकिन आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट। लेकिन आप मीनिंग याद कर गए प्रॉपर तो आपको तुरंत याद आएगा कि सर ने बताया क्लोरो का मतलब क्या होता है? हरा। तो यहाँ पर क्लोरो शब्द को आप तुरंत जाके पकड़ सकते हो और बोलेंगे इसका मतलब तो क्या होता है? हरा। जबकि प्लास्ट का मतलब क्या होता है? लवक। प्लास्ट का मतलब क्या होता है? लवक। तो बन गया ये कौन सा? हरित लवक। इसलिए ये मीनिंग आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। अच्छा, अगली बात करते हैं, अगला शब्द कौन सा है? इरिथ्रो। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? लाल। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? लाल। मैं आपको ब्लड वाला जब चैप्टर पढ़ाऊंगा, ब्लड वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा आरबीसी। नाम तो सुना ही होगा आरबीसी, नहीं सुना तो आज सुना दूंगा सबको, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल साइंस याद करके जाओगे, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। थोड़ी सी मेहनत करनी है घर पर। अच्छा, बात करते हैं रक्त में, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा? आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म आप सबको पता है, रेड ब्लड कार्पल्स, या इसे रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हिंदी में इसकी बात करें, इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं?
लाल रक्त कणिकाएं। अब लड़कों बात करते हैं यहाँ पर कौन सा शब्द आया, लाल, और लाल शब्द के लिए मैंने साइंस में आपको कौन सा शब्द बताया, इरीथ्रो। इरीथ्रो का मतलब क्या होता है, लाल, तुरंत समझ जाएंगे। इस लाल की जगह पे शब्द आने वाला है साइंस में कौन सा, इरीथ्रो, इसलिए बोलेंगे आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, इरीथ्रोसाइट। क्या होता है, इरीथ्रोसाइट। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही, लेकिन प्रॉपर मीनिंग याद होना चाहिए। अच्छा, और एक शब्द और देख लेते हैं, ल्यूको। ल्यूको का मतलब क्या होता है, सफेद। यानी सफेद शब्द की जब बात करें तो साइंस में एक ही शब्द बना है, कौन सा, ल्यूको। और मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा रक्त में कौन सी, डब्ल्यूबीसी। कौन सी पढ़ाऊंगा टॉपिक, डब्ल्यूबीसी, जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, या इसे व्हाइट ब्लड कार्पल से भी कहा जाता है। यानी इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं श्वेत शब्द के लिए साइंस में एक शब्द है, कौन सा, ल्यूको। इसलिए डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होगा, ल्यूकोसाइट। क्या होगा, ल्यूकोसाइट। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चनों का क्या दे सकते हैं, आंसर, ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट किसका दूसरा नाम है, डब्ल्यूबीसी का। किसका है, डब्ल्यूबीसी का। तो दोस्तों आपके समझ में आया होगा बिल्कुल। और जैसे वीडियो एंड हो जाए तो आप वीडियो को पॉज करके आप इन सब को लिख सकते हो नोटबुक में। नोटबुक में लिखते रहिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, सुबह से हम पढ़ते रहिए। और कोई भी समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर, टेलीग्राम, कहीं पर भी आप हमें बता सकते हैं, आपकी समस्या सॉल्व की जाएगी। अच्छा, और इस क्लास के बाद आपको बताना होगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आज की पहली क्लास थी। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल देखिए, ऑथेंटिक बुकों में डब्ल्यूबीसी का जीवन काल दिया है कुछ घंटों से कुछ दिनों तक, ऐसे दिया है। अगर मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब की बात करूं, उसमें दिया कुछ घंटों से कुछ दिनों तक। लेकिन बहुत सारे टीचर हैं उसका जीवन काल अलग अलग लिखा दे, कोई 2 से 4 दिन, कोई 2 से 5 दिन, लेकिन बुक में स्पष्ट दिया है कि कुछ घंटों से कुछ दिनों तक। बाकी जीवन काल हमेशा किसका पूछता है, आरबीसी का। पटवारी 2015 क्वेश्चन आया, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। नवजात शिशु में कितना होता है, 100 दिन। मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं आगे, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे रक्त वाला, ब्लड वाला, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट तरह से बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये शब्द प्रॉपर रूप से क्या रखने हैं, याद। और एक नंबर बात कि जो नए विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं वो हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपने दोस्तों को बताएं कि हमारे केपी कैंपस ने स्टार्ट किया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, इतना पैसा लगा के स्टार्ट किया है। तो हमें आपसे बस एक उम्मीद है कि आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। अगर आपका हमें एक शेयर मिलता है तो ये समझो 20 ग्राम ऑक्सीजन मिल गई हमारे शरीर को। इसलिए हमें खुश करने के लिए आपको एक शेयर तो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं।